तेरा प्रथम चित्रकार हूं, मैं ओंकार हूं। दक्ष कन्याओं से विवाहोपरांत चंद्रदेव ने रोहिणी के प्रति आकर्षण और शेष के प्रति विकर्षण प्रकट किया तो रोहिणी चिंतित हुई। उसकी सभी बहनों ने पिता दक्ष के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। क्रोधित दक्ष चंद्र को प्रताड़ित करके रोहिणी को बलपूर्वक अपने साथ ले आते हैं, जहां उसकी बहनें तथा माता वीरणी और अधिक दुखी हो जाती हैं। चंद्र अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगकर तुम सबको समान प्रेम देना स्वीकार नहीं करता। रोहिणी यहां से नहीं जाएगी। आप तो जानते हैं हमारी जमाता चंद्र कितने भावुक हैं। जरा सोचिए तो, आपने उनके साथ जो किया उससे उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा होगा। हम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा महारानी। एक अन्यायी को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज, क्या हम इसके लिए शिव जी से सहायता नहीं? महारानी, ये हम बहुत सुन चुके हैं, किंतु हमारा यह निश्चय अटल है कि हम शिव से किसी प्रकार की सहायता मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती कीजिए कि वे स्वयं शिव जी के पास जाकर अपनी पौत्रियों को दुर्भाग्य की छाया से बचाएं। इन कन्याओं के पितामह होने के नाते उनका भी कुछ कर्तव्य है। ठीक है महारानी, तुम्हारी इस बात पर हम अवश्य विचार करेंगे। माते, रो मत बेटी, रो मत। मुझे विश्वास है परमपिता ब्रह्मा अवश्य कोई न कोई मार्ग निकालेंगे। रो मत मेरी पुत्री, रो मत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमपिता, आंखें खोलिए, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। आओ पुत्र दक्ष, तो हम क्या बात है? मुझे आश्चर्य हो रहा है परमपिता, सृष्टि के रचनाकार होते हुए भी आपको शिव की आराधना करने की आवश्यकता हुई। इसमें आश्चर्य कैसा पुत्र दक्ष? शिव महादेव देवों के देव हैं, उनकी आराधना करना तो संसार के प्राणी मात्र का कर्तव्य है। ये उपदेश आप मुझे नहीं, किसी और को दीजिए परमपिता। मैं आपके शिव शंकर के स्वरूप से भली भांति परिचित हूँ। हम इस विषय में विवाद के इच्छुक नहीं हैं। बताओ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मैं देख रहा हूँ परमपिता, शिव से संबंधित हर व्यक्ति हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारी शांति भंग कर रहा है। हम समझे नहीं, तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? अपने जामाता अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्र की, जो शिव के अति प्रिय हैं। क्या किया है चंद्र? चंद्र ने हमारी कन्याओं के साथ छल किया है परमपिता, उन्हें दुख पहुंचा है। इस बात की जानकारी हमें है। अपनी नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह करने से पहले तुमने हमसे तो परामर्श नहीं लिया। हमें पता था कि चंद्र रोहिणी के समान किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता। यही विधि का विधान है। परमपिता, विधि का विधान तो यह भी था कि हमारी 27 की 27 कन्याएं चंद्र की पत्नियां बने, और उसी के अनुसार हमने सभी कन्याएं चंद्र को सौंप दी। अब जो हो चुका है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तुम बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? परमपिता, हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्याओं को अर्थात अपनी पोत्रियों को सुखी करने का कोई मार्ग निकालें। अपने आराध्य शिव से कहकर चंद्र को समझाएं कि वो अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करे। ये हमारे वश में नहीं है वत्स। किसी के मन की भावनाओं को बलपूर्वक परिवर्तित करना न हमेश है न भगवान शिव। भलाई इसी में है कि तुम अपनी सभी कन्याओं को चंद्र के पास भेज दो। चंद्र को अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम दक्ष प्रजापति हैं परमपिता। एक बार जो कन्याएं पति गृह से लौट आई हैं, उन्हें बिना इच्छा पुनः भेजना और चंद्र से दया की भीख मांगना हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्र को हमारे आदेश के आगे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा परमपिता। ऐसा सोचकर तुम अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हो दक्ष। हम तुम्हें सावधान करते हैं
तुम चंद्र पर बलपूर्वक अपना अधिकार थोपने की चेष्टा मत करना। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। दक्ष, नारायण नारायण। दक्ष, आप पृथ्वी का अपना राज्य छोड़कर यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? देवर्षि नारद, चंद्र को अपना जामाता बनाने का दंड भुगत रहा हूँ। नारायण नारायण। अर्थात चंद्रदेव ने आपको कष्ट पहुंचाया, परंतु चंद्रदेव तो बेचारे सुंदर, शीतल और प्रेम से भरे हैं। वे आपको कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? देवर्षि, चंद्र की प्रशंसा सुन हमारा क्रोध जाग उठता है। आप कोई और बात कीजिए। भ्राता, जैसी आपकी इच्छा, परंतु आपकी समस्या क्या है? देवर्षि, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको मेरी समस्या का पता ना हो। चंद्र ने रोहिणी के कारण मेरी 26 पुत्रियों को उपेक्षित कर दिया है और ये बात पूरे संसार में फैल चुकी है। और आप तो घर घर का हाल जानते हैं। नारायण नारायण। मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगा भ्राता दक्ष। मैं जानता सब कुछ हूं, परंतु आपके इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। अपनी पुत्रियों के पति के साथ क्या कोई ऐसा रूखा व्यवहार करता है? उन्हें तो प्यार से मनाना चाहिए। अर्थात आप भी उसी का पक्ष ले रहे हैं देवर्षि। तो ये भी जान लीजिए कि यदि चंद्र चुपचाप अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाकर क्षमा मांग लेगा तो हम भी उसे क्षमा कर देंगे। अन्यथा परिणाम अनिष्ट होगा। जाकर कह दीजिए चंद्र से। नारायण नारायण। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। चंद्र और दक्ष प्रजापति की बुद्धि विपरीत करने में जगत कल्याण का मार्ग अवश्य छुपा हुआ होगा। आपकी लीला आप ही जाने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्र, नमः शिवाय। चंद्र, ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्र, ओम नमः शिवाय। चंद्र, ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्र, ओम नमः शिवाय। कहाँ है तू चंद्र? ओम नमः शिवाय। चंद्र तो चला गया देवी। मैंने उसे बहुतेरा रोका, किंतु उसे रोक पाना संभव नहीं था। रोहिणी के जाने से चंद्र के मन को आघात लगा है। उसे यहाँ से नहीं जाने देना था। मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे देवी अनसुईया। दक्ष का वो रूप, चंद्र का विषाद, लगता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। ऐसा अशुभ न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारा चंद्र इस संकट से सकुशल निकल आए। अब तो भगवान शिव शंकर का ही आसरा है। चलो देवी, हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, मैंने कहा बाकी खोल भी दीजिए।